जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उनको मीडिया नहीं उठाया और मीडिया नहीं गिराया। पाकिस्तान को हम सब ने मिलकर यहाँ पे पहुँचाया है। इसमें कोई एक पार्टी या कोई एक शख्स नहीं है। अगर हम फ़ौज की बात करें तो वो भी इससे मुलव्वस है, हम जजों की बात करें तो वो भी इससे मुलव्वस हैं, अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें वो भी मुलव्वस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा फ़ारूक और आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमें उभरते हुए चेहरे जो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं, पीर मोहम्मद हुस्नी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इन्होंने अपने इलेक्शन लड़ने की जंग में अपने कागजात जमा करवा दिए हैं और मज़े की बात यह है कि अपने वालिद के मुखालिफ ये भी खड़े हैं। यानी इनका कहना है कि ये जवान हैं और वालिद साहब के पास उनकी बुजुर्गी का तजर्बा। मुस्लिम लीग नून की ये स्ट्रेटजी बड़ी खूब रही। अब मैं इनको वार्मली वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सोच रहे हैं कि इलेक्शन में क्या होने जा रहा है? इलेक्शंस तो देखें, अभी तो अगर सच्ची बात की जाए कोई टेम्पो मुझे नज़र तो नहीं आ रहा कि कोई बैनर्स होते हैं या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कैंपेन्स में होती हैं, वो इतनी कोई नज़र नहीं आ रही चलती हुई जिस तरह के पहले माहौल होता था इलेक्शंस का। तो अभी तो माहौल पकड़ा जाएगा। अभी तो समझ ही नहीं आ रही कि कई एक पार्टी का निशान भी ले लिया फिर उसको दे दिया गया। अभी तो एक कन्फ्यूजन और एक जो उतराव चढ़ाव है सियासत का, वो बहुत तेज़ी से जा रहा है कि लोग इस तरफ नहीं आ रहे जो पहले एक्टिविटीज़ होती थी। एक्टिविटीज़ वो इलेक्शंस में इन इलेक्शंस को कह लें कि इतना मज़ेदार नहीं समझता जो पहले इलेक्शंस देखें अपने होश में। सही, लेकिन अब आपने लड़ाई की शुरुआत तो कर दी और मैदान के अंदर पीटीआई है। लोग कह रहे हैं कि पीटीआई नहीं है, लेकिन पीटीआई है। क्या आप मुकाबला सख्त महसूस कर रहे हैं? एक तरफ बिलावल भुट्टो साहब, एक तरफ कम या ज़्यादा पीटीआई, और फिर आपने अलीम खान साहब के साथ तो थोड़ा थोड़ा शेक हैंड कर रखा है। क्या है सियासत? सियासत देखें, अगर मुकाबले की बात की जाए, आज मैं सर्वे देख रहा था लाहौर का, तो पीटीआई की पॉपुलैरिटी जो है वो मज़ीद गिर गई है। जो एक हवा बना हुआ था कि लाहौर के अंदर पीटीआई है खाली। देखें, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि हमारा जो लाहौर जो शहर है वो एक कहते हैं कि ये एक बड़ा इक़्तिदार यहीं से डिसाइड होता है कि किसके पास जाएगा। और आज का सर्वे तो ये बता रहा है कि पीएमएलएन जो है वो ऊपर है। मुझे लगता है कि लोगों को समझ आ रही है कि उनके साथ प्रोपेगेंडा किया गया, फॉल्स इन्फॉर्मेशन की जो सोशल मीडिया के थ्रू पीटीआई ने जिस तरह की अपनी मुहिम चलाई और अभी भी चला रहे हैं कि उनके कागजात जमा नहीं हो रहे। जहाँ से मैंने कागजात जमा कराए वहाँ से पीटीआई के 5-6 लोगों ने अलग-अलग कागजात जमा करवाए हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इस तरह की अभी भी हमारा जो पाकिस्तान मुस्लिम नून का जो मुकाबला है वो झूठ के साथ है, क्योंकि झूठ की सियासत होती रही है। कभी सियासत इतनी गंदी नहीं थी, अब जो है वो मज़ीद गंदी हो गई है। पर मुकाबले की जो बात की जाए, मुकाबला ऐसा ऐसी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो कह रहे हैं हमारे कागज़ जमा नहीं हो रहे, लेकिन जब हम देखते हैं कि सबके कागजात जमा हुए हैं तो मुकाबला तो सारों के साथ है। और सियासत की आखिरी रात भी बड़ी मायने रखती है कि मुकाबला क्या हो। वेरी ट्रू। लेकिन पीर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इमरान खान का एक फोबिया, और एक सर्वे के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि पीटीआई जितना शोर मचा रही है उसके कागज़ नहीं जमा हुए, उससे ज़्यादा जमा हुआ है। ऐसे ही है। मुकाबले का ऑप्शन दिया जा रहा है उन्हें, लेकिन ये मुकाबला एक बाहर का है। क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर का मुकाबला आप जीत लेंगे? वही बात है कि मैंने तो जहाँ पे कागज़ जमा कराए हैं वहाँ पे मेरे वालिद साहब 3 दफ़ा वहाँ से उन्होंने कंटेस्ट किया है, 4थी दफ़ा कंटेस्ट की, 5वीं दफ़ा कंटेस्ट करेंगे। 3 दफ़ा वहाँ से एमपी हुए हैं और मैंने भी कागजात इसलिए जमा कराए हैं क्योंकि मुझे नहीं पता पार्टी की पॉलिसीज़ जवानों को देने के लिए या बुज़ुर्गों को देने के लिए। तो जिसको भी देगी उस पर तो मैं आमीन और लब्बैक ही कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत ऐसी है कि जो भी टॉप पे बैठा हुआ है आपको उसको सलाम भी करना होता है, उसकी इज़्ज़त भी करनी होती है और यही अलमिया है। और अच्छी बात ये मुझे लगी है आप लोगों के बारे में कि आप लोग कह रहे हैं कि जी जो भी दिल की बात है वो हार्ट टू हार्ट हम अपनी ऑडियंस को बताएं। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट योर चैनल एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका क्या विजन है? मतलब मुस्लिम लीग नून में आपको आपके वोट्स आपकी वालिद की तरफ से भी मिल जाएंगे। मतलब ये एक चलता है, बाप के साथ बेटा खड़ा है तो आवाम उसकी तरफ हो गई। ऐसे ही आपकी क्या विजन है कि अगर आपको मौका मिल जाए तो एक आम पाकिस्तानी का फ़ोन आप उठाएंगे, आप उससे मिलेंगे? क्योंकि मैंने नहीं देखा कि मरीम नवाज साहिबा के पास उनकी इजाज़त के बगैर कोई एक ऐसा शख्स पहुंच जाए, ना ईमेल्स में, ना फ़ोन में, ना उनके सेक्रेटरी तक। तो आपके लिए कितना मुश्किल करने वाले हैं आप? मतलब आहिस्ता आहिस्ता ग्रूमिंग करेंगे, पहुंचेंगे?
ऐसी तो फिर नहीं, मुश्किलात मैं समझता हूँ कि सियासत के अंदर मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि स्ट्रीट पॉलिटिक्स होने चाहिए, स्मार्ट पॉलिटिक्स होने चाहिए। जो लीडर अपनी आवाम के बीच में रहेगा उसके लिए आसानी होगी, जो जितना दूर करता रहेगा उसके लिए इतनी ही मुश्किल होगी। आपने एक खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, स्ट्रीट पॉलिसी। अब यहीं से अगर मैं एक बात उठा दूं कि अलीम खान साहब ने कहा है कि 300 रुपए का यूनिट देंगे, ये डूएबल है? 300 रुपए के यूनिट के ऊपर बिल नहीं आएगा, पॉइंट ये था। और फिर मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल फ्री मिलेगा। मतलब मेरा मोटो ये है कि हमें ज़कात मत दो, हमें काम दो। ऐसे ही हमें भिखारी मत बनाओ, हमें एक मतलब पढ़ा लिखा पाकिस्तानी बनाओ। देखिए मैं ये अब आप क्योंकि सियासतदान जो होते हैं एंड दे आर पॉपुलर इस बात पे कि वो इस तरह की ओवर कमिटमेंट्स करते हैं कि लोग शायद उनकी तरफ कायल हों, उस तरफ खिंचे हुए आएँ। और वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये सीखा है कि जितनी हम अब सच्चाई की तरफ जाएंगे उतना ही मुल्क बेहतर होगा। ये सच चीज़ें नहीं हैं। ये हो सकता है उन्होंने कोई वर्किंग की हो अलीम खान साहब ने या उनके किसी टीम ने, लेकिन व्हाट आई सी कि इसमें ये वही वाली बात है कि 90 दिन के अंदर 1 करोड़ घर और 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई भी कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए आपको अपनी आवाम के साथ, क्योंकि जब हमारा मुल्क भी बन रहा था तो हमने सबके साथ कमिटमेंट्स की। हमने कहा जी ये मुल्क बन रहा है, अगर हम हमारे कायद आज़म साहब से सवाल होता था कि यहाँ पे मिनॉरिटीज़ को जगह मिलेगी, बन तो ये मुसलमानों का मुल्क रहा था, लेकिन उन्होंने सबको हाँ जी उसको भी बात करने की मिलेगी, ये चीज़ होगी, हाँ जी ये भी होगी। तो जो हमारी रूट्स में मिस कमिटमेंट्स हैं, ओवर कमिटमेंट्स हैं, हम ज़्यादा कमिट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लीडर्स जो हैं वो यहाँ जो आपके पॉलिटिशियंस उन पर एक ज़िम्मेदारी आयद है कि उनको वो पिक्चर दिखानी जो अगले 5 साल में उन्होंने देना है। तो हम क्यों ऐसा करें कि हम झूठ बोलें या कोई ऐसी कोई चीज़ बताएं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही ना लगे। ट्रू। आपकी नवाज शरीफ साहब के साथ कोई फेस टू फेस मुलाकात बैठक हुई? नहीं, मेरी फेस टू फेस मुलाकात भी नहीं हुई, बैठक भी नहीं हुई। तो फिर मैं ये कैसे मान लूं? यंग जब मैंने उनको देखा था। ट्रू। लेकिन मेरा सवाल पूछने का मकसद ये है कि आपकी सोच उन तक कैसे पहुंचे? वो कौन सा मीडियम, वो कौन से लोग होंगे जो आपके विजन को पहुंचाएंगे वहाँ? वो मेरा ख्याल है कि वो जर्नलिस्ट ही हैं, वो आप लोग ही हैं, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप उन लोगों को स्पेस ही ना दें जो लोग आवाम से राब्ते में नहीं हैं, जो लोग अवामी नहीं हैं, जो लोग मैं कहता हूँ कि अप्रोचेबल नहीं है, जो लोग झूठ बेचते हैं। अगर जर्नलिस्ट उनका साथ देंगे तो फिर पॉलिटिशियंस जैसे जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उनको मीडिया नहीं उठाया और मीडिया नहीं गिराया। ट्रू। तो मीडिया की ये जिम्मेदारी है, ये आप लोगों के ऑर्गन की जिम्मेदारी है कि आप उन्हीं को बुलाएं जो कि अवामी है, आप उन्हीं की बात करें जो अवामी है, क्योंकि कैमरे की आंख जो रिकॉर्ड करती है वो फिर टीवी पे दिखाती है और उसका असर जो है वो अवाम में जाता है। अच्छा चलें, अवाम तो मुझे लगता है आप लोगों की जिम्मेदारी है। ट्रू, यानी कि आपने अपना बोझ हम पे डाल दिया कि आपकी जिम्मेदारी। ये आप लोगों काम करना हमारी जिम्मेदारी है, बताना आपकी जिम्मेदारी है। सही हो गया। अब आप मुझे ये बताएं कि आपका विजन एक लाइन में। एक लाइन में मेरा विजन सच, एक लफ्ज़ में कम करना। ये बहुत मुश्किल काम है। नहीं, मुश्किल काम है, ठीक है, कई जगह पे आपको झूठ भी बोलना पड़ता है, लेकिन आवाम के साथ ऑन द बिगर स्केल डोंट लाई, झूठ नहीं बोलना। मैंने ये देखा है कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर थी पूरी दुनिया के अंदर जी, और इसके अंदर हर जो झूठ बोल रहा था वो उसका बाय प्रोडक्ट था। ठीक है। तो शैतान ने भी झूठ बोला था हज़रत आदम से, अम्मा हवा से जी, कि अगर तुम ये अनाज खा लोगे तो तुम भी खुदा बन जाओगे। ट्रू। तो वो झूठ की जो बुनियाद है, मुझे लगता है कि इसको हटाना पड़ेगा, झूठ से लड़ना पड़ेगा, हमें मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। मोरालिटी, मैं समझता हूँ कि हमारी मोरालिटी, हमारे एहसासात जो हैं उनके अंदर करप्शन आ चुकी है, उनको ठीक करना। ओके, मैं आपसे ये अब एक और सवाल पूछूंगी, वो ये कि मुस्लिम लीग नून में, बल्कि हर जमात में ये तबके पाए जाते हैं, वो जो मुस्लिम लीग नून से बिछड़ गए, यानी कि बिछड़े हुए नूनी हैं। कुछ लोगों को आपने नाराज कर दिया और कुछ लोगों को आपने मौका नहीं दिया, यानी कि सदीकुल फारूक आज कहाँ स्टैंड करते हैं। अब मुझे नहीं पता आपके साथ हमारे चौधरी निसार साहब के साथ क्या ताल्लुकात हैं, शाहिद खान अब्बासी आपके लिए कहाँ स्टैंड करते हैं, ख्वाजा आसिफ के पेपर्स नहीं सिलेक्ट हुए, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे, खुरम दस्तगीर हो गए, आबिद शेर अली हो गए, ये बरसों से हम देखते आ रहे हैं। हमारा इनके साथ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है कि फील्ड में आकर कभी भी
ज़रूरत के तहत बड़े एंकर्स के प्रोग्राम में ये ज़रूर जाते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे ये किसी गरीब आवाम के पास नहीं आते। वैसे मैंने ख्वाहिश साद रफ़ी का बाई इलेक्शन 2018 का जो इलेक्शन था, जब इमरान खान वहाँ से रिज़ाइन किया तो साद रफ़ी ने दोबारा वहाँ से बाई इलेक्शन लड़ा, तो मैंने उनके साथ इंटरेक्शन भी की और मैंने वहाँ पे देखा साद भाई उनको कहते हैं, अवामी बंदे भी हैं और लोगों के साथ इंटरेक्शन भी है। और जो मेरे ऊपर भी एमएनए है राना तनवीर साहब, वो भी बहुत अवामी हैं, वो भी उनका अपर माल के ऊपर कोठी अच्छा, ये है ना, आप रियलिटी देखते हैं कि नहीं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जिन 2 लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उनकी आपको बात बता रहा हूँ। हाँ, फिर ऐसे लोग भी हैं जो मुझे पता है कि बिल्कुल अवामी नहीं। मतलब अभी हम एक्सपेरिमेंट करें तो मैं फ़ोन मिलाऊंगी, बेल जाएगी, उस फ़ोन को काटा तक नहीं जाएगा, हालांकि रजिस्टर्ड नंबर है। बहरहाल ये एक अलग बात है। मेरा सवाल ये था कि आपकी उन लोगों के लिए क्या पॉलिसीज हैं, लाइक जो बीमार हैं, जिनको अब अपने लीडर की ज़रूरत है, क्या नवाज शरीफ को पता है? जो लोग नाराज़ हैं उनको मनाने की कोशिश नहीं की जा रही। तो पॉइंट मेरा ये है कि अगर आपकी जमात के अंदर ही इतने तबके हैं, इतनी लड़ाइयाँ हैं, तो अवाम क्या एक्सपेक्ट करेगी आप मुझसे? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये जमहूरियत का हुस्न है कि इसके अंदर जो है वो लोग नाराज़ भी होते हैं, खुश भी होते हैं और आप हर किसी को राज़ी नहीं कर सकते। और देखें ना, अल्लाह ताला जो है उनसे भी कई लोग नाराज़गियाँ ज़ाहिर करते हैं। True. तो जब मखलूक जो अपने रब से राज़ी ना हो तो किसी इंसान से राज़ी नहीं हो सकती। इसलिए आप कई लोग नाराज़ भी होंगे, कई लोग खुश भी होंगे, कई लोगों को मौका भी दिया जाएगा। अब मेरे वाले साहब को टिकट मिल जाए तो मैं कहूँ कि जी मैं पीटीआई ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लतीफ़ होसा साहब, लतीफ़ होसा साहब के साथ होता, उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर लिया, तो मैं कहूँ नहीं जी मेरा उधर भी ताल्लुक़ है तो मैं उधर ट्राई करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा सब्र भी होना चाहिए, पेशेंस भी होना चाहिए। और लाजमी नहीं आप पार्लियामेंट में जाएँ, लोकल बॉडीज़ भी होती हैं, पार्टी के ओहदे भी होते हैं, इंट्रा पार्टी पॉलिटिक्स भी होती है। अगर कुछ नहीं है तो आप आवाम को ही आपने सर्व करना है ना। मैं तो घर से इसलिए निकला ना कि मैंने आवाम को सर्व करना है, तो उसके लिए लाजमी नहीं मैं पार्लियामेंट में जाऊँ। और भी एवेन्यूज़ हैं, मैं मीडिया पे भी बैठ के आवाम के लिए बेहतरी कर सकता हूँ। मैं किसी लोकल हॉस्पिटल जाके किसी की मदद करके भी इंसान की मदद, वो जो मदद है बेसिकली तो यही है ना कि सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। तो सिस्टम को तो कहीं भी बैठ के बेहतर बनाया जा सकता है। हाँ, आपका इंटरेस्ट क्या है कि आप इसलिए इक़्तिदार लेना चाहते हैं क्योंकि आपने अपने महल बनाने हैं या अपनी गाड़ियाँ बनानी हैं, या आप इसलिए पावर लेना चाहते हैं कि आपके आगे जो है वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स की लाइन लगी हो और वो आपका इंतज़ार कर रहे हो आप पेश हारेगा। तो माना कि सियासत एक नशा है, उसके अंदर जो है इंसान इसलिए सियासत करता है कि उसके अंदर एक नशा होता है, उसको छोड़ नहीं सकता, दैट इज़ ट्रू। लेकिन लाजमी नहीं है कि आपको टिकट ही दी जाए और आपकी मानी भी जाए। तो ये चीज़ें जो है हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। वही मैं बात कर रहा हूँ कि ये सिर्फ हमारी पार्टी का कसूर नहीं है, या पीटीए का कसूर नहीं है, या काफ लीग का कसूर नहीं है, पीपल्स पार्टी का कसूर नहीं है, जमात इस्लामी का कसूर नहीं है, ये हम आम आवाम बंदे का एक कसूर है। ये मेरा कसूर है, ये आपका कसूर है, जहाँ पे आज पाकिस्तान पहुँचा। पाकिस्तान को हम सब ने मिलकर यहाँ पे पहुँचाया है। इसमें कोई एक पार्टी या कोई एक शख्स नहीं है। अगर हम फ़ौज की बात करें तो वो भी इससे मुलव्वस है, हम जजों की बात करें तो वो भी इससे मुलव्वस हैं, अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें वो भी मुलव्वस हैं, क्योंकि वो एक आम आदमी ही होते हैं जिनको यहाँ पे सितारे लग जाते हैं। किसी को गाउन मिल जाता है तो कोई पार्लियामेंट में चला जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है। True. मुझे पता है कि हमारे पाकिस्तान में किसने सही तरह काम किया, किस इदारे ने काम किया जिसके ऊपर आज हमें फ़ख्र होगा। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे ये कह के कि अब वो वक्त आ गया है कि सियासत में भी नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद उनके विजन को प्रमोट किया जाए। पीर साहब उसकी पहली एग्जांपल हैं। पुराने चेहरों के विजन्स को हम आजमा चुके हैं, नए चेहरों को आजमाने और मौका देने का वक्त आ चुका है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।